और टीम सीधे 50,000 के इनामी राशि पर। चलिए खेल शुरू हो चुकी है। जो भी हमारे विक्रेता है बादाम बेच रहे हैं मैदान के अंदर आप बाहर हो जाएंगे। काफी सारी दुकानें बाहर में भी लगी हुई है, उन्हें निराशा ना हो इसलिए आप बाहर जाकर अपने सामान को बेचें। चलिए मैं बता दूं थोड़ा सा लेकर जो बंगाल के साथ मैच खेली, इन्होंने भी 2 गोल से मैच को जीता है। वहीं अगर दूसरे चक्र की बात करें तो गोलबाल से उड़ीसा की टीम 1-0 से मैच को जीती। अंक जरूर बटोरी मगर गोल एवरेज कम रही और आखिरकार डीसी चांडिल ने मैच जीतने के साथ साथ गोल एवरेज को बढ़ाया और सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाया। वहीं ब्लैक ईगल अब क्वार्टर फाइनल के मैच में ये दोनों दल आमने सामने। 2 एंड डाई वाला मैच है ये। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक नारा था, करो या मरो। तो ये स्थिति बन जाएगी इन दोनों दलों के लिए। फिलहाल देखना है कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी और किसे हार का सामना करना पड़ रहा है। ब्लैक ईगल हमारे सरायकेला क्षेत्र से, वहीं गोलमाल FC उड़ीसा हमारे पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जमशेदपुर। फिलहाल खेल शुरू हो चुकी है। गोलमाल FC प्रथम चक्र से लेकर अब तक शानदार प्रदर्शन। ब्लैक ईगल ने भी शानदार प्रदर्शन की है मगर एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद फिर से जगी हुई उनके प्रशंसकों को। लेकिन बत्ती गोलमाल FC थ्रो बदलने का प्रयास, कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। ब्लैक ईगल भी चाहेगी कि इस मैच को फिलहाल में जीता जाए क्योंकि काफी मेहनत किए हैं टीम को इस मुकाम तक लाने के लिए। काफी सारे अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ियों को शामिल किए हैं अपने खेमे पर। इस उम्मीद पर इस वर्ष के टूर्नामेंट में हम पुरस्कार का इंतजार करेंगे। गोलमाल FC लंबी दूरी तय कराई गई है ग्राउंड पास के जरिए। सटीकता में गेंद डाली गई है मगर बहुत ही बेहतर प्रयास। यहाँ पर पूरी जान जोखिम करेंगे, 100% का एफर्ट लगाएंगे। चलिए इस बीच एक खिलाड़ी हल्की सी चोटी, कभी कभी पुरानी चोटें भी उभर कर आ जाती हैं। गोलमाल FC उड़ीसा की टीम अगर बात कही जाए ब्लैक ईगल भले ही अंक नहीं बटोर पाई मगर इन्होंने भी पूरे टूर्नामेंट में 3 गोल किए हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये ब्लैक ईगल ने भी 3 गोल किए हैं। विशाल मुखी जर्सी नंबर 11 प्रथम चक्र के मैच में अपनी टीम को बढ़त दिलाई थे, मैन ऑफ द मैच भी बने थे। बात की जाए सुनील की जर्सी नंबर 99, इन्होंने भी 1 गोल किया था। वहीं दूसरे चक्र में साहिल ने नागदोहा के खिलाफ बढ़त बनाई और टीम को क्वार्टर फाइनल में जगह दिलाई है। और चलिए हमें सूचना मिल चुकी है कि हमारे मानपुर पंचायत के मुखिया महोदया श्रीमती ईरा देवी सिंह का आगमन होने वाला है, साथ ही साथ उनके हस्बैंड ईरा देवी। मगर हम पहले घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले वर्षों में यानी कि 2026 में इस टूर्नामेंट को हम एक नए सिरे से एक नए जगह पर इनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी तमाम दर्शक जरूर इस प्रोग्राम में फिर से 4 चांद लगाने के लिए आप लोग जरूर पहुंचेंगे। अब तक खेले गए मैचों में 20 गोल और आज को मिलाकर कुल मिलाकर 23 गोल हुई है। अगर बात कही जाए पीले कार्ड की संख्या की तो मात्र 6 पीले कार्ड इस्तेमाल हुए हैं। कहा जाए इतने बड़े टूर्नामेंट में मात्र 6 पीले कार्ड इस्तेमाल हुए हैं। कितने साफ सुथरे तरीके से खेल को खेला जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा। और वहीं हमारे जो भी निर्णायक मंडली है पूरा तरह से एक समा बांध के रखे हुए हैं। सभी खिलाड़ियों के ऊपर बेहतर डिसीजन देने में सक्षम हो रहे हैं। नतीजा ये है कि एक बेहतर टूर्नामेंट का समापन बेहतर तरीके से होती हुई नजर आ रही है। चलिए ब्लैक ईगल सीमा रेखा के बाहर गई है। लंबी किक लगाई गई है, टप्पा खाने के बाद आगे बढ़ती हुई गेंद को अपने कब्जे में लेने का प्रयास उड़ीसा के खिलाड़ी मगर सफल नहीं हो पाए। ब्लैक ईगल आपके बार अच्छी क्लियरेंस कहा जाएगा, कोई साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। लंबी दूर तरह का प्रयास होता हुआ चलिए ब्लैक ईगल विकल्प तलाशते हुए तलाश पूरी होती हुई सामने लंबे दर के खिलाड़ी और
चलिए इसके बाद खुद पांचों के साथ कोई भी मौका नहीं देना चाह रही। यहाँ पर गोलमाल FC ओडिशा की टीम ब्लैक ईगल जो हावी होने का मौका नहीं दे रही है। प्रयास जारी है कि हर हाल में इनको रोका जाए, अन्यथा कभी भी खतरे का आमंत्रण मिल सकता है। दोनों ही दल जिस मुकाम पर पहुंची है, यहाँ से कहा जाए तो दोनों ही दल अपने कदम को पीछे की ओर हटाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हर संभव चाहेंगे कि अपने कदम को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम पुरस्कार का हकदार बन सकें, क्योंकि घर से जब टीम निकलती है तो दिल में सपना लेकर निकलती है। इस वर्ष के टूर्नामेंट में हम जरूर पुरस्कार के हकदार बनेंगे, अपने मैनेजर को खुश करेंगे, अपने फाइनेंसर को खुश करेंगे। मगर प्रतियोगिता की एक रूल भी है, किसी को जीत मिलती है, किसी को हार का सामना करना पड़ता है। जीत मिली तो पीठ थपथपाई जाती है, शाबाशी दी जाती है, और हार मिली तो बहुत सीखने को खिलाड़ी के द्वारा बताएं उछाल भरी गेंद, मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। धन्यवाद। सटीक प्रयास की जाए, टारगेट पर रखी जाए तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। आप सभी देखे होंगे बड़े बड़े मैचों में कभी कभी दूर से लिया गया प्रयास भी सफलता की द्वार खोल देती है। तो यहाँ पर सटीक रूप से किक लगानी पड़ेगी। दो खिलाड़ियों के बीच एक कंप्लीट वॉल बनाई गई है। बहुत ही बेहतर गोलरक्षक भी आगे निकल आए थे, मगर इसी बीच हमारे निर्णायक महोदय की पार की नजर पड़ी है। बंधुरा आभार स्वागत रही আপনাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে, যেখানে দুটি সেরা দল মুখোমুখি রয়েছে। গোলমাল FC ওড়িশা বনাম ব্ল্যাক ইগল। এখন পর্যন্ত ফলাফল 0-0 রয়েছে। নিশ্চয়ই একটু চাপ বাড়াবার চেষ্টা রয়েছে এখানে গোলমাল FC ওড়িশা, যেভাবে আসছে প্রথম রাউন্ড থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা তো নিজের জায়গা বানিয়েছে, দারুণ খেলে সেই খেলাকে জীবিত রাখার চেষ্টা, কিন্তু সামনে একটি শক্তিশালী দল ব্ল্যাক ইগলের রূপে নিশ্চয়ই একটু চেষ্টা করতে হবে। দেখা যায় কি হতে পারে খেলার ফল। বর্তমানে এখানে ছোট করে পাস ব্ল্যাক ইগল যাচ্ছে নম্বর 4, যাচ্ছে নম্বর 5কে বল দিয়েছে, উঁচু করে বল বাড়াবার চেষ্টা, কোনো সাথী করবার নেই সেখানে। জায়গা পরিবর্তন, এক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রণনীতি তৈরি করছে এখানে গোলমাল FC ওড়িশা, যাতে ব্ল্যাক ইগলের পরে চাপ বাড়াতে পারে। এই মুহূর্তে হলুদ কার্ড ব্যবহার হয়েছে, রং টিকিট ইউজ করা হয়েছিল। মনে রাখবেন হলুদ কার্ড চলুন সুযোগ হতে পারে আবার একটি ফাউল কিক। ব্যাক টু ব্যাক দুটি ফাউল কিক মিলেছে এখানে গোলমাল FC ওড়িশার জন্য। এইবারে করে বল এনটা জমিয়ে রাখে, কিন্তু এই মুহূর্তে বলকে হাতে তুলে নিয়েছে গোলরক্ষক ব্ল্যাক ইগলের ঋতিক সর্দার। আজ ঋতিক সর্দার যদি কথা বলা যায়, ইনিও একটি দারুণ গোলকিপিং করেছে নিজের দলের জন্য। পশ্চিম প্রান্তে চলে যাবে ব্ল্যাক ইগল এবং পূর্ব প্রান্তে চলে আসবে গোলমাল FC ওড়িশা। চলুন এই মুহূর্তে আমার সাথী কমেন্টেটর আমার সাথে বলছে আপনাবাবু, স্বাগত রয়েছে মাইক্রোফোনে আপনার। ada sarang kono songo tiki ada likur alante sarang yelu sebagai sebagai kota to hampir pore golmal FC Chandra Kapadar menyelukan tim mood misalnya sini kuni ini berbeda kami Antara Chandra Kapadar जहाँ टीम मुझे लोग आरा में सामने जैसे ही लोगों को बदलने के लिए जाते हैं। बालन टीम के लोगों का शासन टूर्नामेंट को खेला चैंपियन को चैंपियन जलवन नौकरों ने उनकी टीम को जीत कर हुआ। फिलहाल पुलिस लगा तलाश में पर दोनों के खड़े पर कोशिश में लगा हुआ, लेकिन इस कोशिश में तक सफल नहीं हुआ है। छोटू हासा का शॉट मौका गोलमाल FC के लिए बनता हुआ सर्विसनाथ राजनगर प्रगति के अच्छी आठ डिफेंडर के रूप में सर्विसनाथ छोड़े दुखी अभी दुखी है विकास कपूर मौका बन सकता गोलमाल FC सर्विसनाथ के लिए
सुंदर से बॉल को बचाने की कोशिश, बॉल का है बाहर जाता हुआ 3 नंबर की गाड़ी, जहां तक बात से जब दुख का हाथ लगा, तारीफ करना चाहूंगा गोलकीपर है, जहां तक बात है रीति शानदार बना गया गोल मालिक से ओडिशा टीम ने जैसे को जैसे कोरोना एरिया को टीम ने चलाया हुआ टूर्नामेंट में का समय ओडिशा में मैनेजर ओडिशा बंगाल से खेल को लाता है, कभी ओडिशा की खड़ी झारखंड और बंगाल की खड़ी को भी जोड़ लेते हैं, इसको ओडिशा के लिए इस का बड़े टूर्नामेंट अगर होता रहेगा तो आने वाले समय में इस सीजन में और भी अच्छे अच्छे युवा कभी नई नई टेक्निक को सीख लेते हैं, उस नई टेक्निक को टूर्नामेंट में अपनाते हैं जो आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। बॉल देते हुए मौका था, लेकिन मौका को गोल में तब्दील नहीं कर पाए, एक अच्छा अवसर को गंवाते पर गोल मालिक से ओडिशा के बीच फाइनल का मुकाबला को खेले। ब्लैक क्रिकेट क्रिकेट का बात किया जाए तो पिछले साल बहागुड़ा एरिया के बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में लड़के के टूर्नामेंट में तहल कमल पाए, डीसी चैंपियन के साथ चलना लखनऊ ने जहां टीम को जीत कर वहां डीसी चैंपियन से लगा पड़ता है फलाना लखनऊ ने इंग्लिश से पड़ता तो फाइनल भी कर सकता है दुर्ग पॉइंट्स को लेकर बोलते हैं करना चाहते थे पॉइंट्स को प्रोग्राम करना आया अलग अलग जैसे हॉल को सजाए करने जाते हैं जैसे में जैसे ना हिंदी के लिए मैंने आप बना देता हूँ तो खेल बहुत ही बेहतर देख रहे हैं। चले आप तक दोनों टीम की खिलाड़ी पहले गोल के तलाश में कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब तक सफल नहीं बना। विकास जब जितनी टीम की खिलाड़ी डाल रहे हाफ लाइन में थ्रू बॉल उसके ऊपर आपका फॉर लाइन की खिलाड़ी को बॉल को कंट्रोल करने और आगे बढ़ने में सुविधा हो जाता है। बॉल आसमान को चुनता था, धरती में टपक चुकी, जैसे जैसे समय बीता जाएगा दोनों टीम के ऊपर दबाव पड़ता जाएगा। बॉल टीम लवली विल्सन गोलमालिक से ओडिशा नील एंड ब्लैक ईगल जमशेदपुर फुटबॉल टीम ऑल्सो लीड फॉरेस्ट टू विशाल गुड टर्न टीम विशाल मुखी Parun Mato, good pass for Vishal. Vishal is Samay Madi. Big pass for the Vishal. Clean shot. There is chance for Durga. But good covering by the pace team Murmu. In chance for Durga. The Parish Isku. इसी फॉरेश कंपनी ऑफ पेंटेंट फॉरवाइड दुर्गा कौन से खिलाड़ी को मैदान में उतारे जाए, कौन से खिलाड़ी को विश्राम दिया जाए। ब्रेक के लिए बार बार खिलाड़ी मैदान में परिस्थिति के नाटक करके खुद भी खिलाड़ी विकास का शॉट गणेश होंगे किसी बड़ी बड़ा हाथ नहीं किया कलम बना सीधे सपड़ा कमेटी तो प्रोग्राम सपड़ा मन ग्राउंड पंडित अटैक ग्राउंड है सर को कलम बता प्रोग्राम लगे नेता पड़ते मतलब प्रेम मुर्मू उन्हें नपा बोल नेपाल का था नपा पाते गेस्टोन सादा बेटी क्लासिकल प्लेयर इसलिए परिवर्तित कार्यक्रम में एक कलाकारी प्लेयर जोसन खबर मैदान में उतारे दुर्गा हमरा अच्छी जगह गोल डाला मौका बनता था पर गोल मालिक से बिगड़ी खराब शॉट पर नहीं जाऊंगा प्रयास संगता पर विकास है
वीर से प्रेम मुर्मू नौरा से इधर राइट हुआ के ग्राउंड में और नौरा के ग्राउंड में भी हैट्रिक गोल डालने वाले खिलाड़ी प्रेम मुर्मू क्लासिकल प्लेयर मैदान में नजर आ रहा है। अंतिम 28-29 में जो मैच का जो आगे लगाया हूँ 3 कमरे के दर्शक करूँ आप लोग मिलेंगे 29, 30 और 31 तक दिसंबर का 3 कमरे के दर्शक करूँ आप लोग मिल जाएंगे। और फिलहाल विशाल मौके के तलाश में अब विशाल अच्छी करेगी रनिंग बड़ी बात नहीं देने से बॉडी बैलेंस सब फुटबॉल में बड़ी बात होता है। आपका गति जितना भी तेज क्यों ना हो आप जितनी भी स्पीड क्यों ना बोल के साथ आगे बढ़ बिल्कुल कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अगर आप सही रूप से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं करा पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फुटबॉल के लिए अनुकूल नहीं है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। और